हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल घर का खाना इज इक्वल्स टू हेल्दी खाना। तो आज हम क्या स्पेशल बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे बिहार का स्पेशल खाना लिट्टी चोखा। तो इसके लिए हमें चाहिए सत्तू। नाउ सत्तू क्या होता है। सत्तू जनरली इज़ भुना हुआ जो चना होता है, जिसको हम चना का भुंजा कहते हैं या गुजरात में चने का दालिया कहते हैं, उसका पाउडर है। कच्चे चना का बेसन बनता है और भुना हुआ का सत्तू बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए सत्तू। चोखे के लिए हमें चाहिए टमाटर, जिसे हमें आग में पकाना है। जैसा आप देख सकते हो मैंने आग पे पकने के लिए रखा है। एंड आलू बॉईल करना है जो कुकर में हो रहा है। ठीक है। अब इसके लिए सत्तू के लिए सत्तू में हमें कुछ मसाले डालने हैं और सत्तू का मसाला तैयार करना है स्टफिंग के लिए। ठीक है। तो अब इसमें मिक्सर का जार लेना है एंड जार में अब ये सारे मसाले को हमें इसमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें हम प्याज डालेंगे, 2 प्याज, लहसुन की कलियां 10 से 12, अदरक लगभग 2 इंच, सबको पीसकर सत्तू में डालेंगे। ओके। तो अब पेस्ट के लिए हम मिक्सर में ये प्याज काटेंगे। और लिट्टी आपके पास अवन है तो आप अवन में उसको पकाकर गैस पे सिर्फ सेकने के लिए रख सकते हो। अवन नहीं है और जाली है तो आप गैस पे पका सकते हो या बारबेक्यू कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अप्पम पात्रा होगा, आप अप्पम पात्रा में कर सकते हो। हमने इसमें लहसुन की कलियां डाली थी। अब ये डाला प्याज, अदरक, और इसको हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे, जो थोड़ी देर बाद बनाएंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हम चोखा बनाने के लिए ये टमाटर पक गए हैं तो हम इन टमाटरों को छील लेंगे एंड आलू को भी छील लेंगे। तो ये हमने टमाटर छील लिया है। अब इसी तरह आलू भी छील लेंगे। ठीक है। ओके। अभी आलू भी छील लिया है। अब इसको स्मैश कर देना है। मैं फोर्क से स्मैश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से स्मैश हो जाता है। अगर आपके पास स्मैशर है आप उसका यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास स्मैशर रहते हुए भी आई प्रेफर फोर्क, क्योंकि इससे अच्छे से जो भरता कहते हैं ना, भरते का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे कच्चा प्याज, हरा मिर्च, धनिया पत्ता, तो आज मैं लिट्टी बनाऊंगी वो तला हुआ बनाऊंगी। आप लिट्टी बहुत सारे फॉर्म में बना सकते हो। सेका हुआ बना सकते हो, सत्तू को आटे में भर के जैसे हम आलू पराठा बनाते हैं वैसे सत्तू का पराठा बना सकते हो। तला हुआ बना सकते हो कचौरी के जैसे। तो मैं आज तला हुआ बनाऊंगी क्योंकि मौसम जो है तला हुआ खाने का है। तो जनरली जब बारिश हो या ठंडी हो तो आप ये लिट्टी खा सकते हो, बट गर्मी में अवॉइड करें बिकॉज़ गर्मियों में प्याज बहुत लगती है लिट्टी खाने से और ये गर्म भी होता है। ओके। तो अब हम इसके लिए प्याज काटेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। इस तरीके से इसको काट लेना है। ये हमने इसमें प्याज डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। चाहो तो आप पेस्ट डाल सकते हो, बट पेस्ट में क्या है, जिनको नहीं चाहिए वो निकाल नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्च। और आप कैंची से काट रहे हो तो फ़ायदा ये है कि आपके हाथ में जलन नहीं होती हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिया भी मैं कैंची से ही काटूंगी ताकि बारीक बारीक कटे।
और अब धनिया के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, द मैजिक इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द रेसिपीज, राइट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट, स्वाद अनुसार आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लिट्टी में भी नमक डालने वाले हैं तो उस हिसाब से आप रखें। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और ये सब डालने के बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। ये थोड़ा सा वाटरी नहीं, बट थोड़ा सा लिक्विड वाले टेक्सचर में रहता है, बिकॉज, और ये हम इसको हाथ से मिक्स करने वाले हैं, चम्मच से नहीं मिक्स करना है। अगर आपके पास भरते का बैंगन अवेलेबल है तो आप इसमें वो बैंगन भी डाल सकते हो, जैसे हमने टमाटर आग में पकाया वैसे ही बैंगन पकाकर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और गाढ़ा होता जाएगा। तो आपको लगे कि इसमें टमाटर कम है, आप टेस्ट कर लो। अगर आपको लगे कि इसमें टमाटर कम है तो आप इसमें एक टमाटर और पकाकर डाल सकते हो। ऐसा टेक्सचर हम खाने में परोसेंगे, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें लिक्विड रखना है। तो या तो आप इसमें पानी डाल सकते हो थोड़ा सा, या अगर आपको टमाटर कम लगे तो टमाटर पका के डाल सकते हो। तो जब आप टमाटर पका के डालोगे तो उसका रस से ये वाटरी हो जाएगा। सो दिस इज़ द परफेक्ट टेक्सचर, ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका, है ना। ओके, ये हमारा चोखा हो गया तैयार। अब हम करेंगे लिट्टी का मसाला तैयार, दैट इज़ स्टफिंग तैयार करेंगे। तो ये जो सत्तू है ये लगभग मैंने 1.5 कटोरी ली है। अब इसमें हमने पेस्ट बनाने के लिए चीज़ें रखी थी, याद है। तो ये रहा पेस्ट, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। तो हम ये सब इसमें डाल देंगे। आप बिहार झारखंड जाओगे तो आपको लगभग हर जगह पे आपको लिट्टी मिल जाएगा, वो भी सेका हुआ। उसको सेक कर घी में डुबोते हैं, विच इज़ वेरी टेस्टी, बहुत मज़ा आता है खाने में। ठीक है, ये हमने इसमें पेस्ट डाल दिया प्याज का। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि इससे गैस नहीं होता है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें अजवाइन, मैजिक इंग्रेडिएंट नमक, टेस्ट के अनुसार। आटे में भी नमक पड़ेगा, उस हिसाब से आपको डालना है कि ज़्यादा ना हो जाए। 1 नींबू का रस, खटास के लिए कुछ लोग अचार का मसाला भी डालते हैं, आप चाहो तो डाल सकते हो, बट अगेन वो बहुत स्पाइसी हो जाता है। और अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें भी हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, लगभग 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब इसे भी हम हाथ से ही मिक्स करेंगे, ताकि हमें पता चले कि अगर इसका टेक्सचर परफेक्ट नहीं है तो हम या तो इसमें सत्तू ज़्यादा डालेंगे अगर ये ज़्यादा गीला है, और अगर ये ज़्यादा गीला नहीं है और ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। बट इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है प्याज के पेस्ट की वजह से।
है ना। अब आप इसको जब भरोगे लिट्टी में तो ये बिखरेगा नहीं। बहुत सारे लोग चॉप करके भी डालते हैं इसमें, प्याज अदरक लहसुन सब चॉप करके डालते हैं, पीसते नहीं हैं, बट वो मुंह में मिलता है तो मज़ा नहीं आता है। इसको टेस्ट कर ले आप, नमक खटास कुछ भी कम लग रहा है तो आप उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, तीखापन। ठीक है, ये हो गया हमारा मसाला रेडी। देखिए इसका मसाला तैयार हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही बहुत पचपचा सा लिक्विड है ना। अब इसे टेस्ट कर लीजिए, परफेक्ट। अब हम इसका आटा गूंदेंगे। अब इस आटे में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मसाले के अनुसार इनफैक्ट, क्योंकि इस मसाले में भी नमक है तो आप टेस्ट करके अपने हिसाब से डालें, वरना फिर बहुत ज़्यादा नमक लगेगा। नाउ द सीक्रेट बिहाइंड सॉफ्ट लिट्टी। सॉफ्ट लिट्टी बनाना है आपको तो इसका आटा हमेशा दूध से गूंदें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी लिट्टी सॉफ्ट नहीं बनती है, बट अगर आप पराठा बना रहे हो तो पानी से गूंदना, मगर या तो आप तला हुआ बनाओ या सेका हुआ बनाओ, इसका आटा हमेशा आप दूध से गूंदना तो ये सॉफ्ट बनेगा। तो हम इसमें दूध डालेंगे और ये आटे को हम दूध से गूंदेंगे। एक सॉफ्ट डो जैसा हम रोटी बनाते हैं वैसा ही डो तैयार करेंगे हम इसका। ये आटा हमने गूंद लिया। अब इसको फिनिशिंग टच देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि इसका टेक्सचर फुल स्मूथ हो जाए। हम जनरली भी रोटी का आटा जब गूंदते हैं, डो तैयार करते हैं, उसमें भी हम तेल तो डालते हैं स्मूथ टेक्सचर के लिए, है ना। अब हम इस डो की छोटी छोटी लोई बनाएंगे। जितनी बड़ी आप रोटियां बनाते हो उतनी ही, लेकिन अगर आपके घर में बड़ी रोटी बनती है तो उतनी बड़ी नहीं बनानी है, तो आप पूरी के साइज़ की ले सकते हो। इतनी बड़ी, ठीक है, गोल्फ बॉल के साइज़ की। तो इस तरीके से हम इसकी लोई बनाएंगे, एक साथ सारी लोई बनाकर उसके बाद हम इसमें मसाला स्टफ़ करेंगे। ये हो गई सारी लोई तैयार। अब इसको क्या करना है, हाथ से गोल करके सूखे आटे में डालना है और इसकी कटोरी तैयार करनी है इस तरीके से। जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट इस तरीके से हमें कटोरी बना लेनी है। एंड इसमें हम मसाला भरेंगे, जो स्टफिंग हमने बनाई थी सत्तू की उसको हम इसमें भरेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से मुंह इसका बंद कर देना है इस तरीके से। हो गया ना। अब या तो आप इसको बेल के चपटा कर सकते हो कचौरी की तरह, या तो हाथ से। मैं हाथ से करती हूँ। देखिए हो गया ना तैयार। इसी तरह हम सबको तैयार कर लेंगे एक साथ और उसके बाद एक साथ तलेंगे। एक और दिखाती हूँ आपको। हाथ से गोल करके सूखे आटे में डालकर अंगूठा ऐसे प्रेस करना है
और साइड से उंगली की मदद से इसको गोल गोल घुमाना है तो ये कटोरी बन जाएगा। बन गया ना कटोरी। इसी तरह आलू का पराठा भी आप इसी तरीके से कटोरी बना के स्टफिंग कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं आलू का पराठा ठीक से हर तरफ फैलता नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आटे का टेक्सचर सही रखो तो बिल्कुल अच्छे से फैलता है। और जैसे मैंने आज आपको फोर्क से बताया, इस तरीके से गोल गोल घुमा के इसको मुंह बंद कर देना है। जैसे मैंने आपको फोर्क से बताया आलू स्मैश करने का, आप वैसे भी स्मैश करोगे आलू तो आलू का पराठा कभी नहीं फटेगा और आलू हर तरफ इवनली स्प्रेड हो जाता है, फैला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी की सारी लिट्टी तैयार कर लेंगे। सी, तो हमारी सारी लिट्टी तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें कढ़ाई चढ़ाना है और कढ़ाई में डालना है तेल। कौन सा तेल? सरसों का तेल। आप चाहो तो रिफाइन में बना सकते हो, बट प्लीज़ ग्राउंडनट ऑयल या सींग के तेल में कभी ना बनाएं, टेस्ट बिगड़ जाएगा। फिर आप कहोगे बिहारी टेस्ट नहीं आया। ओरिजिनल बिहारी टेस्ट चाहिए आपको तो इसको सिर्फ और सिर्फ सरसों तेल में ही तलें। प्योर सरसों का तेल का टेस्ट पसंद नहीं हो तो मिक्स कर दे रिफाइंड तेल, बट अवॉइड यूजिंग सींग का तेल। थोड़ा सा रिफाइंड तेल मिक्स कर रही हूँ मैं। कुछ चीज़ें हैं ना सरसों तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि आप झारखंड की स्पेशल डिश बनाओ डुस्का, वो सरसों तेल में ही मज़ा आता है। पकोड़े बनाओ आप, भजिया सरसों तेल में, मूंग दाल के पकोड़े बना लो, लिट्टी बना लो, डुस्का बना लो, ये सब सरसों तेल का जो टेस्ट है ना वो और किसी तेल में नहीं आता। तो अब हम तेल गर्म होने का वेट करेंगे ना। अगर आपके पास मसाला बच गया है तो टेंशन ना लें, आप इसको अगले दिन भी यूज़ कर सकते हो फ्रिज में रख के, या आप रात को रोटी बनाओ तो उसमें डाल के थोड़ा सा पराठा बना दो सत्तू का, मज़ा आएगा खाने में, खा सकते हो। या तो आप दाल चावल खा रहे हो तो इस सत्तू को उस दाल चावल के साथ मिक्स कर दो, टेस्ट देखो, इतना मज़ा आएगा कि आपने ऐसी डिश कभी नहीं खाई होगी। नॉर्मल दाल चावल में ये सत्तू का मसाला मिक्स कर दो। ठीक है, तो लेट्स वेट। और तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए वरना सरसों तेल का कच्चा टेस्ट आएगा। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखो, है ना बारिश, मौसम ऐसा कि आप लिट्टी खा सको। राइट, सो लेट्स चेक तेल गर्म हुआ या नहीं, थोड़ा और होगा ना। सरसों तेल गर्म होने की एक अच्छी वाली पहचान ये है कि उसमें से मस्त सरसों की खुशबू आने लगती है। कुछ लोगों को बदबू लगती होगी बट मुझे तो खुशबू लगती है, बहुत मज़ा आता है मुझे। और सरसों तेल के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तली हुई चीज़ें जो आप अवॉइड करते हो, अगर आप सरसों तेल में तला हुआ खाओ तो वो असर नहीं करती ज़्यादा जितना आप रिफाइंड तेल में खाओ। और अब ये गर्म हो चुका है। जस्ट टू चेक, हम इसमें आटे का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। सी, आ गया ना ऊपर। तो अब ये तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे लिट्टी और आराम से प्यार से धीरे धीरे डालना है वरना छिटक के आपको लग सकता है तेल। तो हम इसमें धीरे धीरे लिट्टी डालेंगे साइड से इस तरीके से। और ध्यान रखिए कि लिट्टी फटे ना, वरना पूरा सत्तू निकलकर तेल में बिखर जाएगा। बस एक साथ 4 ही डालेंगे, 5वां डाल सकते हैं बट अगेन क्या ज़रूरत है। पता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है बट अच्छा खाने के लिए पेशेंस और टाइम तो चाहिए, है ना। हम इसको तलेंगे मीडियम आंच पर ताकि आटा पक जाए, वरना ऐसा होगा कि कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा।
इसको इस तरीके से पलट लेना है। बहुत जल्दी बनता है क्योंकि हमने आटे की कटोरी बनाई थी तो ये ऑलरेडी पतला हो गया है और तेल गरम है तो ये जल्दी पकेगा। देखिए हो गया ना ये रेड, ऐसा ही कलर आना चाहिए लिट्टी में। अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू अब्जॉर्ब कर ले। अब इसी तरह हम बाकी लिट्टी भी तल लेंगे। बिल्कुल प्यार से साइड से इसको जाने देना है बीच में। आप खाने को जितने प्यार से बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एंड हर खाने को बनाने का अपना टाइम होता है, पेशेंटली बनाना पड़ेगा आपको। सी इसमें लाल लाल कलर आना चालू हो गया है। एंड प्लीज़ इसे मीडियम में ही बनाएं, स्लो रखिएगा तो ये कड़क हो जाएगा। आराम से दोनों साइड पलटते हुए इसे टेक्सचर देना है रेडिश टेक्सचर, रेडिश ब्राउन इनफैक्ट। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस स्लो करके निकाल लें ताकि अंदर तेल में जो लिट्टी है वो काली ना हो जाए। तो तैयार है हमारा लिट्टी चोखा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट पे। इस तरीके से हम इसे सर्व कर लेंगे। लिट्टी एंड चोखा तैयार है। प्लीज़ आप अपने घर पे बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कैसा बना। आप अपने घर पे खाइए और मैं अपने घर पे। इंजॉय। मिलते हैं अगली रेसिपी में नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।